अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे आलू गोश्त, और ये आलू गोश्त आपको शोरबे वाला बनाएंगे हम। आपको बेहद पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगी हमारी ये रेसिपी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल का जो आइकॉन है इसको ज़रूर दबाया करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और इसके लिए चले हम शुरू करते हैं। एक मैंने पैन ले लिया था, कढ़ाई ले ली थी, इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल मैंने आधा कप डाला है। अगर आपकी प्याज भुनी हुई नहीं है आपके पास तो फिर आप 1-1.5 कप ऑयल डालिएगा। मेरे पास भुनी हुई प्याज है इसलिए मैं आधा कप ऑयल ही लूँगी। आधा किलो मैंने चिकन ले ली थी। चिकन मैंने सारी हड्डी वाली ली है। शोरबे वाले आलू गोश्त में चिकन हड्डी वाली ही अच्छी लगती है। ये देखें इस तरीके से इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। धोने के बाद मैं देखें ऑयल में इस तरह इसको फ्राई करूँगी। इसको हमने इतना फ्राई करना है सिर्फ कलर चेंज हो जाए इसका। 3-4 मिनट लगेंगे मुझे इसको फ्राई करने में। चूल्हा मेरा मीडियम है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करिएगा चिकन वरना नीचे से लगनी शुरू हो जाती है। मीडियम आंच पर ही मैं इसको फ्राई करूँगी। देखें इतना मैंने इसको फ्राई किया है, इसका कलर चेंज हो गया है सारा। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेते हैं इसमें, और 2 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट है। ये इसमें डाल के मैं इसको अच्छी तरह चिकन को फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक फ्राई करने में मुझे लगेंगे 3-4 मिनट। जब ये हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। ये देखें चिकन कितने अच्छे से हमारे लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2.5 टीस्पून इसमें हमने नमक शामिल किया है। इन सब मसालों को हम अच्छे से इसमें भूनेंगे। 2-3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी भी डाला था और इसी में मैं इसको भूनूंगी। देखें इस तरीके से। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो ये मसाला बहुत जल्दी जलने लग जाएगा। आँच मैंने मीडियम हाई कर दी है। ये देखें मैं किस तरीके से इसकी भुनाई कर रही हूँ। चिकन को पहले हमने फ्राई कर लिया था तो इस वजह से हमें मसालों की इतनी भुनाई करनी नहीं पड़ेगी। ये देखें सारा हमारा रोगन कैसा सरफेस पे आ गया है। आलू मैंने आधा किलो ले लिए थे और इनको मैंने छिलका उतार के इस तरह लंबाई में काट लिया है। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। और आलू भी मैं मसाले के साथ ही भूनूंगी। इस तरह हमारी चिकन और आलू गल भी जाएंगे कुछ, फिर हमें शोरबे में इतना पकाना नहीं पड़ेगा और फीका फीका भी नहीं रहेगा हमारा चिकन और आलू। अब मैं इस पॉइंट पे डालूंगी 2 मैंने प्याज ले ली थी। प्याज को मैंने हल्का ब्राउन कर लिया था, ब्लैक नहीं करिएगा इसको। ब्राउन करने के बाद देखें मैंने किस तरीके से चूर लिया है हाथ से ही। इसी तरह आप हाथ से चूर लीजिएगा। प्याज मेरी लार्ज साइज़ की थी। अगर आपके पास प्याज नहीं रखी हुई हो फ्राई हुई हुई तो आप शुरू में 1.5 कप ऑयल डाल के इसको फ्राई करके निकाल लीजिएगा और इस तरह चूर लीजिएगा। ये देखें सब मसालों में मैंने प्याज अच्छे से भून ली है। इसके बाद हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही मेरा फेंटा हुआ है और इसको डाल के हम इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखें किस तरीके से मैं कर रही हूँ और कितना मज़ेदार सा ये हमारा आलू गोश्त बन रहा है। इसी ग्रेवी भी देखिएगा आप कितनी रखूँगी मैं। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा तो आपको भी पसंद आएगा ये। दही डालने के बाद भी मैंने 2-3 मिनट इसको भूना है। जब ऑयल आपका सरफेस पे आ जाए उसके बाद हमने इसकी भुनाई रोकनी है। और मैं इसमें अब पानी डालूँगी। देखें पानी
इस तरीके से ये हो जाए भुना भुना, चिकन भी आलू भी मसाले अच्छे से इनमें कोट हो जाएं हमारे आलू में और चिकन में, तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी में ये वाले कप लूँगी और ये 3 कप मैं पानी डालूँगी। आप चाहें तो इसमें 2 कप पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी कम रखनी हो। ये आलू गोश्त है शोरबे वाला, तो मैं इसमें इसी हिसाब से पानी डालूँगी। 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है, तो 1 कप मेरा ये खुश्क हो जाएगा पकने में, चिकन आलू गलने में टाइम लगेगा, तो और 2 कप मेरा इसमें रह जाएगा। 15 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। 15 मिनट में चिकन आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि 10-12 मिनट हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले फ्राई किया है, तो उसमें हमारे 80% 70% गल गए हैं। बाकी 15 मिनट देखें हो गए हैं उबाल आने के बाद। अब मैंने मीडियम लो कर दिया आँच को। उबाल आने के बाद ही आप आँच हल्की करिएगा और फिर 15 मिनट बाद देखिएगा। ये देखें 15 मिनट हो गए हैं और बोटी भी हमारी बहुत अच्छे से देखें गल गई है, हाथ से ही टूट रही है, और आलू भी बहुत अच्छे से गल गए होंगे। पहले मैं इसको उल्टा करूँगी, फिर इसको हाथ से ही तोड़ूँगी। देखें 2 टुकड़े हो गए बहुत इजीली, सॉफ्ट हो रही है बोटी भी, आलू भी, और शोरबा भी देखें हमारा कितना परफेक्ट बना है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा इसमें, और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको। बोटी देखें आप कितनी मज़ेदार लग रही है देखने में। मैं आपको टेस्ट करके इसका बताती हूँ कैसा इसका टेस्ट है, कैसा इसका जायका है। ये देखिए कितने आराम से हमारी इसकी बोटी टूट गई है। और ये शोरबे वाला है, तो हम इसको तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे और डूब डूब के इसको रोटी को हम खाएंगे। आपको भी पसंद आएगा। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आप लोग की तरफ से तोहफ़ा होता है हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।